अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फ़ारूकी और आप देख रहे हैं मुझे हॉट स्पॉट न्यूज़ पे। नाज़रीन, आपसे वक्तन एक मुकालमा रहेगा, गुफ्तगू रहेगी मुख्तलिफ मुल्क के जो करंट अफेयर्स के जो इश्यूज़ हैं उसके हवाले से। तो आज हम बात करते हैं जो कल ताज़ा तरीन जो सूरत हाल बनी पाकिस्तान की सियासत के अंदर कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान अपोजिशन की तमाम तर कोशिशों के बावजूद ऐवान से, कौमी असम्बली से जो मिनी बजट का जो फाइनेंस बिल है वो पास करवाने में कामयाब हो गए। लेकिन आज की नशिस्त में ये बात करेंगे कि ये मिनी बजट पास तो हो गया, लेकिन ये एक बार फिर हुकूमत को हिलाकर रख दिया इसने और हुकूमत को एक्सपोज कर दिया कि उसकी पार्लियामेंट के अंदर पोजीशन क्या है। और फिर इसके साथ साथ ये कि पार्टी के अंदर, हुक्मरान पार्टी के अंदर क्या कुछ पक रहा है। बात का आगाज़ ये करेंगे कि सबसे पहले तो ये कि कल जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ उसके अंदर जो वज़ीर दफ़ा परवेज़ खटक और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के दरमियान जो तल्ख़ कलामी हुई और उसमें वज़ीर दफ़ा ने ये कह दिया कि हमने आपको वज़ीर-ए-आज़म बनाया है लेकिन आप हमारे हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पा रहे। और उन्होंने ये कहा कि देखें, ये जब भी आप देखते हैं कि कभी कोई सियासतदानों ने कोई रंग बदलना हो, कोई पोजीशन चेंज करनी हो, तो वो कोई ना कोई नेशनल इश्यूज़ होते हैं जिनका सहारा लिया जाता है ताकि कौम को ये बावर कराया जा सके कि हम एक पूरी कौम का जो दर्द है वो दिल में लिए बैठे हैं और उसी बुनियाद पर हम ये बड़े फ़ैसले करने जा रहे हैं। तो परवेज़ खटक ने कल जो लाइन इख्तियार की, जो रवैया इख्तियार किया, उसमें नज़र ये आया कि अपने भाई लियाकत खटक की तरह और अपने भांजों की तरह, अपने भतीजों की तरह उन्होंने भी मुस्तकबिल का कोई नया प्लान जो है वो सोच रखा है। और कल उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पर ये ज़िम्मेदारी डाल दी कि वो KPK को उसके हुकूक नहीं दे रहे। परवेज़ खटक के दिल में जो KPK के अवाम का दुख तो होगा सो होगा, लेकिन असल दुख ये है कि उन्हें परवेज़ खटक को वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने KPK की सियासत से अलग किया। वो 5 साल KPK के चीफ मिनिस्टर रहे और बहुत ही बाइख्तियार किस्म के चीफ मिनिस्टर रहे। बड़े सीनियर घाघ सियासतदान हैं। इमरान ख़ान ने उन्हें चीफ मिनिस्टर तो बनाया, लेकिन उसके बाद उन्होंने किसी की सुनी नहीं और बिला शिरकत गैर उन्होंने 5 साल जो थे वो गुजारे और भरपूर किस्म की चीफ मिनिस्ट्री की। उसमें कई बार वज़ीर-ए-आज़म को उनसे गिले भी होते थे। यही वजह थी कि जब दोबारा 2018 का इलेक्शन आया तो उन्होंने सबसे पहला ये काम किया कि परवेज़ खटक को कहा नहीं, आपकी बड़ी ज़रूरत है ऊपर नेशनल असम्बली में, बहुत चूँकि हमारी हुकूमत बन रही है तो वहाँ पर आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपका वहाँ होना बड़ा ज़रूरी है, ये छोड़ दें, KPK हम चला लेंगे। तो वहाँ उन्होंने महमूद ख़ान, जो उन्हें एक डमी वज़ीर आला, जिसे कहा जाता है कि उस्मान बुज़दार के बारे में कहा जाता है कि एक डमी वज़ीर आला है, तो वो कहा जाता है कि उस्मान बुज़दार से भी अगली डिग्री है, अगली फॉर्म है इनकी महमूद ख़ान की। तो ये सारी चीज़ें जो हैं परवेज़ खटक के अंदर ये पक रही हैं। कल उन्होंने KPK के वसाइल को के जो है गलत इस्तेमाल का, कि हम गैस प्रोवाइड करते हैं, हम बिजली प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हमें वो वहाँ पर बिजली नहीं मिलती, गैस नहीं मिलती, इन चीज़ों का सहारा लिया और पार्लिमानी पार्टी के अंदर पहली बार वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को इतनी सख्त किस्म की मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा और वो उठकर पार्लिमानी पार्टी के इजलास से चले गए। यहाँ तक बात पहुँच गई कि वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ठीक है, अगर आपको मैं कबूल नहीं हूँ तो आप अपोजिशन को इन्वाइट करें, वो हुकूमत बना लें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का ये अंदाज़ इससे पहले कभी ना हमने उनके क्रिकेट कैरियर में कभी देखा और ना जब से हम उनका सियासी दौर देख रहे हैं कभी इस लहजे पे और कहीं इस लेवल पर आकर कभी उन्होंने ये बात नहीं की, अच्छा ठीक है आप ब्लैकमेल ना करें, अगर आप किसी और को वज़ीर-ए-आज़म बनाना चाहती तो बना लें। ये बात सिर्फ इतनी नहीं है। उसके बाद अगरचे परवेज़ खटक ने कहा कि नहीं ये हमारी जमहूरी पार्टी है, फवाद चौधरी ने भी कहा इसके अंदर इख्तिलाफ़ राय होता है, लेकिन ये इनफैक्ट हुक्मरान जमात के अंदरूनी हालात की अक्कासी करती है कि वहाँ पर क्या चल क्या रहा है। जब ऐसे हालात में जब वहाँ पर ये भी बात हो रही हो कि इन हाउस चेंज है, तो इन हाउस चेंज में कौन वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का मुतबादल हो सकता है, उसमें परवेज़ खटक का नाम भी है, उसमें फ़खर इमाम का नाम भी है, उसमें और भी कई नाम लिए जाते हैं। तो परवेज़ खटक ने अपने आप को नुमायाँ किया है इन तमाम अफवाहों के दरमियान और ये चहमगोइयों के दरमियान कि वो एक कदावर आदमी हैं जो इस वज़ीर-ए-आज़म के सामने भी बोल सकते हैं।
एक तो ये है जिसने तहरीक इंसाफ के अंदर वज़ीर आज़म इमरान खान की रिट को हिला कर रख दिया, लेकिन इस सब के बावजूद कमज़ोर होती हुई तहरीक इंसाफ, जिसमें से लोग छलांगे लगाकर बाहर जा रहे हैं। परवेज़ खटक के एक भाई पहले गए, उन्होंने छोड़ी तहरीक इंसाफ, लियाकत खटक ने, और उसके बाद उनके भांजों ने अब छोड़ के नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर लिया है। कई KPK से ही लोग जो हैं वो JUI में जा रहे हैं, और फिर बल्दियाती इलेक्शन में KPK में के अंदर तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा शिकस्त हुई। ख़ुद पेशावर शहर के अंदर JUI जीत गई। तो ये सारे के सारे बड़े ज़लज़ले चल रहे हैं इस वक्त PTI के अंदर, लेकिन इस सब के बावजूद जो मिनी बजट था उसके लिए वही जो टेलीफोन कॉल्स चली, और जितने भी अरकान जो ईशाइयों में भी गैर हाज़िर थे, वज़ीर आला पंजाब और KPK के ईशाइयों में गैर हाज़िर थे, वो भी सारे पहुंच गए, और तकरीबन 13 अरकान की अक्सरियत के साथ हुकूमत ने ये बिल जो था, ये मिनी बजट जो है वो ये पास करवा लिया। तो एक बार फिर ये भी चीज़ सामने आई कि बड़ी थिन मेजॉरिटी है। 13 अरकान का मतलब ये है कि 7 अरकान का फ़र्क है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, और बहुत नज़र दिखाया गया वज़ीर आज़म इमरान खान को कि आपके बहुत करीब है अपोजिशन, संभल के मियाँ, अब गलती की गुंजाइश नहीं है, और ज़रा सा भी आपने लग़ज़श की तो बाजी पलटने में देर नहीं लगेगी। एक इत्तेहादी जमात ने सिर्फ उठ के दूसरे बेंचों पे जाना है और हुकूमत ख़त्म। सो इन हालात से हुकूमत गुज़र रही है। मिनी बजट तो पास हो गया क्योंकि इसके साथ मुल्क का मालियाती निज़ाम वाबस्ता था, ये चलाना ज़रूरी होता था, और आमतौर पर बजट कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो पास ना हो। लेकिन इस बजट की तमाम एक्सरसाइज के अंदर जिस तरह से अपोजिशन ने पार्टिसिपेट किया, पीपल्स पार्टी बड़ी एक्टिव रही, PMLN बहुत एक्टिव रही, इनके बाहमी राब्ते रहे। बिलावल रोहेल असगर के घर चले गए पार्लियामेंट लॉजेस में, वहाँ पर तमाम अपोजिशन के मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से मुलाकातें की। बिलावल के घर में जरदारी हाउस में ANP के रहनुमा आए, दूसरी अपोजिशन की जमातें आईं। तो शीरो शकर हैं, और ये भी बातें हैं कि तहरीक अदम एतमाद पर सारे जो हैं वो मुत्तफिक हो गए हैं। अब ये तहरीक अदम एतमाद कब आती है? हिला तो दिया है उन्होंने पकड़ के हुकूमत को एक बार, और हुकूमत के अंदर इससे होता ये है कि एक एतमाद का फुकदान भी आ जाता है। आइंदा काम करने के लिए हुकूमत की रिट मुतासर हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। अब ये सारी जो चीज़ें तैयार हो गई हैं, अब देखना ये है कि अगर तहरीक अदम एतमाद आती है तो उसके लिए वक्त का तयन क्या किया जाता है, ये कब आती है। मेरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शख्सियत से बात हो रही थी, उनका ये कहना था कि फरवरी का महीना है जिसके अंदर ये फ़ैसला होगा कि वज़ीर आज़म की तब्दीली हो या ना हो, इमरान खान कंटिन्यू करेंगे या कोई और उनकी जगह पर आकर बैठेगा। सो फरवरी का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। ख़ुद प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि ये 3 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके अंदर उनका ख्याल ये है कि फरवरी के महीने में ये आलमोस्ट क्लियर हो जाएगा कि हुकूमत रहती है या कोई तब्दीली आती है। तो देखते हैं ये जो एक चल रही है, तूफ़ान चल रहा है सियासी वाक़यात का, सियासी गहमा गहमी का, एक्टिविटीज़ का, और हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुकात के अंदर तनाव का, ये ऊँट किस करवट बैठता है। आप भी नज़र रखें, हम भी नज़र रखते हैं। जो जो अपडेट्स आएंगी उन पर आपसे गुफ्तगू होती रहेगी। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।